दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम गुड़गांव के जिस रथ यात्रा हमारी चुनावी रथ यात्रा चल रही है वो आज आई है वार्ड नंबर 28 के अंदर। और वार्ड नंबर 28 में जो चुनाव के कैंडिडेट हैं वो काफ़ी पॉपुलर आदमी हैं, काफ़ी अच्छी शख्सियत हैं और लोगों के अंदर लोकप्रिय हैं। तो आज हम उनसे पूछना चाहेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपका भारत लिंक के दर्शकों को उनका परिचय करवा दूं। वो हैं हमारे कप्तान भारद्वाज जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शर्मा जी। तो सबसे पहले तो भारत लिंक के दर्शकों को हम उन आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं कि कप्तान भारद्वाज साहब नमस्कार, हम अपने भारत लिंक के चैनल पर आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार सर, हम आपके बड़े आभारी हैं। आपका जो ना चैनल भारत लिंक इसको कई महीने से देख रहे हैं और आप जो ना बड़ी गुड़गांव की समस्याओं को उठा रहे हैं लोगों की, और दिन प्रतिदिन आपका जो ना यहाँ बड़ा चर्चा हो रही है। हम उधर वार्ड नंबर जो ना 27 में गए थे, वहाँ भी आपका जो ना बोला भी वहाँ पर समस्याएं जो ना ये उठा रहे हैं और भारत लिंक से जो ना, तो हम आपके बड़े आभारी हैं। सुनीता शर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे? भारत लिंक का मैं स्वागत करती हूँ। भारत लिंक बहुत अच्छा काम कर रही है, पब्लिक की सेवा कर रही है, पब्लिक का नाम भाई उछालने लग रही है। जी 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 जी। तो मैंने देखा था भाई नीरज भी आया है, उत्तम भी आया है, रविंद्र कटारिया भी आए हैं इसमें। तो मैं देख रही हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत लिंक। अच्छा कप्तान साहब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम जी मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरी जो घरवाली है सुनीता शर्मा वो चुनाव लड़ेगी। वार्ड हमारा 28 है। 28 सुनीता जी, वार्ड 28 से आपने क्या पहले भी कभी चुनाव लड़ा है? नहीं जी, पहले नहीं लड़ा, मैं पहली बार लड़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको ये चुनाव लड़ने की प्रेरणा कैसे मिली? प्रेरणा ये लगी है सर, जो 20 साल से जो भी पार्षद बन रहे हैं कोई भी काम नहीं कर रहा। चाहे वो वार्ड नंबर पहले 22 था, फिर 23 था, अब 19 था, अब फिर 22 आ गया, अब ये 28 आ गया। हमारे गली का बहुत बुरा हाल है। 28 वार्ड का, चाहे वो 1 नंबर गली से ले 5 गली तक लगा लो, चाहे गांधीनगर की लगा लो, चाहे शिवाजी पार्क की लगा लो, पानी और सीवर और खंभा के ऊपर के ना से तार लगे हुए हैं, ऐसे कोई भी पार्षद आके नहीं देखता है। किसी चीज़ के लिए भी चले जाओ, अब हमारा पार्षद सुनीता यादव है, कभी भी कोई भी उसके पास साइन करवाने के लिए जाता है वो नहीं आता, उसका हस्बैंड का साइन करता है। अरे पार्षद जो भी बनता है उसी का ही तो काम होता है। मैं पार्षद बनूंगी तो मेरा काम है, ये थोड़ी ना मेरा हस्बैंड करेंगे, ये मेरे बच्चे करेंगे। वो काम हमारा है, वो हम करेंगे। तो इसलिए समाज के ना ये गली वाले आए हैं, गांधीनगर के आए, हीरानगर के बंदे आए, बोले जी आप खड़े हो क्यों, हम आपके लिए कभी भी आते हैं किसी काम के लिए, चाहे थाना का है या चौकी का है या हमारी आपसरी की कोई लड़ाई है, तो आप 12 बजे भी फ़ोन करते हैं तो आप खड़ी पाती हो हमारे लिए। तो हम इस रूप में आपको देखने चाहते हैं कि आज के पार्षद हमारी गली का आप बनोगे। जी वार्ड नंबर 28। जी बादल साहब, कप्तान सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है। कप्तान जी, हाँ जी, हमारे जो समाज का ताना बाना है ना सर, वो थोड़ा ऐसा है कि वो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। तो ऐसे में सुनीता जी को चुनाव लड़वा के ने, और आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? ऐसा है जी कि मेरी जो ना पुलिस की लगभग 33 साल मैंने सर्विस किया, एज ए हेड क्लर्क में रिटायर हुआ हूँ एसपी ऑफिस नू से। और ये हमारी घरवाली यहाँ समाज सेवा में लगी हुई थी, मेरा परिवार सारा पुलिस में ही है जी। तो लोग ये आशा करते हैं भाई पुलिस वाले ये काम करा देंगे थोड़ा बहुत, तो किसी का लड़ाई झगड़ा हो, कोई समस्या हो, वो इनके पास आते थे। ये भाई बोला उस चौकी में झगड़ा हो गया, वहाँ जाना है, तो मैं दफ्तर से फ़ोन कर देता था उनका, भाई ये घरवाली आ रही है और भाई ये गरीब आदमी किसी ने पीटा है इसको, भाई पैसे वैसे नहीं लेना, इसका गरीब का जो ना सॉल्यूशन करो। तो मैंने जो ना यही समाज सेवा में लगी रही है। और मेरी इतनी पहचान नहीं है, मुझे तो ये इतनी बनी है भाई वो थानेदार नहीं है, भाई पुलिस में इनकी अप्रोच है। तो गरीबों की सेवा ये करती रही है, सेवा तो इसने करी है जी। अब मैं इलेक्शन लड़ूं तो उसमें फ़र्क होता है, इसलिए मैंने इसको जो ना लोगों ने तैयार करा, भाई इसी को लड़ाएंगे। सुनीता जी हमारे गुड़गांव के अंदर क्या पूरे उसके अंदर थोड़ा ही है कि रात में महिलाएं बाहर जाने से थोड़ा हिचकती हैं। आप समाज के बीच में रह रही हैं, मान लीजिए रात को कोई 2-2:30 बजे कोई वारदात हो जाती है और लोग आपको बुलाने आते हैं, कोई अकेली लड़की या अकेली महिला के साथ वारदात होती है और वो आपको बुलाने आती है,
तो क्या आप रात को भी उसके साथ एक अनजान जो आपके वार्ड की महिला है या लड़की है या आदमी उसके साथ जाकर ने उसकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? ऐसा है जी, चाहे मेरा वार्ड हो या कोई सा और भी वार्ड हो, जो मेरी फ्रेंड भी हैं, मेरे पास किसी टाइम पे भी फ़ोन कर दे, 24 घंटा मेरा मोबाइल खुला रहता है। चाहे रात का 12 बज रहा हो, चाहे 2 बज रहा हो, चाहे 4 बज रहा हो, जैसे भी घंटी आती है मैं तुरंत उठाती हूँ। और घंटी आती है, चाहे मैं ये भी बात नहीं देखती मेरे साथ कौन जाएगा, मैं अपनी स्कूटी उठाई और मैं तुरंत भाग जाती हूँ। क्योंकि गाड़ी तो रात का टाइम ऐसा है कि गलियाँ में निकल पाऊँ नहीं निकल पाऊँ, पर मैं अपनी स्कूटी उठाती हूँ और मैं तुरंत जाती हूँ। जब मेरी बहन ही जो परेशान होंगी तो फिर मेरा चुनाव लड़के ने फ़ायदा क्या है, कि जीतने का फ़ायदा क्या है? मैं अपनी बहनों की सेवा नहीं करूँगी तो कोई मतलब नहीं है मेरा चुनाव में खड़ा होने का। तो इसलिए मैं कभी भी फ़ोन आ जाओ, रात को 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, 4 बजे, मैं अपनी बहनों के लिए भाइयों के लिए खड़ी मिलूँगी। आपके वार्ड की समस्याएं क्या क्या हैं सुनीता जी? मेरे वार्ड की समस्या पानी है, बिजली है, लाइट है, रोड है। कुछ भी काम मेरे वार्ड का आज से 20 साल से पार्षद बनते आ रहे, मैं यहाँ आने के बाद में मेरा वार्ड का कोई भी काम नहीं हो रहा। यो मेन रोड आता, खानसा रोड से माताओं के नाम 3 मूर्तियां तक का ये रोड आता है। कभी भी बारिश से 4 बूंद हो जाओ यो पानी का भरा पाएगा। 1 नंबर गली है, 4 साल से पब्लिक इतनी परेशान हुई है 1 नंबर गली की, सीवर का पानी 1 मिनट के लिए भी नहीं सूखा है। सारी जनता पार्षद के पास जाली, पार्षद ने ये जवाब दिया है कि मेरे वार्ड में कि आपने मेरी वोट नहीं दी है। अरे वोट दी है, चाहे किसी ने भी दी है, वोट दी जब भी तो हम बने हैं। वोट ही नहीं देंगे तो हम कैसे बन जाएंगे? मैं भी बनूंगी तो मेरे को पब्लिक वोट देगी, जब भी तो मैं बनूंगी। ये तो है नहीं भाई सभी मेरे को वोट देंगे, जिसने दी है तो मैं बनी हूँ, तो इसलिए सब नहीं वोट दी है। इसमें तो किसी का नाम नहीं है वितन ने दी कि उसने दी, सब ने वोट दी है। तो कोई भी काम मेरे वार्ड का नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पब्लिक की सेवा के लिए मैं खड़ी हूँ। एक बार मैं बन जाऊँ, दोबारा है पब्लिक खुद आके मेरे को उठाऊंगी, मैं ऐसे काम करके दिखाऊंगी जनता के लिए, जो दोबारा आके मेरे को कहेगी अब आप ही खड़ी हो, आपके जैसा कोई पार्षद हमें नहीं मिला है। सुनीता जी, हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो लोगों को इसी तरह के वायदे करता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन जैसे वो चुनाव जीतता है उसके बाद फिर वो उसी पैटर्न पर, उसी डरे के ऊपर निकल पड़ता है और लोगों को शिकायत एज इट इज़ रहती है। आपने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, जबकि ये और जो आज तक जीता है उन्होंने भी ऐसा कहा होगा, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप भी और जो पार्षद रहे हैं उनकी तरह व्यवहार नहीं करोगे और जीतने के बाद आप वास्तव में ही काम करवाओगे? जैसे ब्रह्म यादव है वार्ड नंबर 23 से, उसकी तरह मैं काम करूंगी। एक सेक्टर 15 से है, वो क्या नाम है उसका, जो भी है, अश्विनी शर्मा, ऐसे मैं काम करके दिखाऊंगी। और मैं जैसे बोल रही हूँ जनता को भी पता है, मेरे वार्ड को भी पता है, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। कोई वार्ड मुझे आज से नहीं जानता, 30 साल से मुझे जानते हैं। जो पार्षद बन चुके हुए भी मुझे खूब अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है। जो पार्षद बन चुके वो मुझे प्रधानी का नाम से जानते हैं। तो मैं जो काम की बोल देती हूँ वो मैं काम करके दिखाती हूँ, चाहे मुझे अपनी जेब से ही पैसे क्यों ना लगाना पड़ जाओ। पब्लिक के लिए मैं तैयार खड़ी हूँ, और पहले भी थी अब भी हूँ। जनता के लिए मैं, और जनता की सेवा के ही लिए मैं ये पार्षद की पद के उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हुई हूँ। बाकी और मेरा कोई भी वो नहीं है। जनता को मैं दिखाना चाहती हूँ अगर भाई पार्षद बन के ना, पार्षद का हाथ में क्या वो नहीं है जो काम नहीं कर सकता, मैं वो करके दिखाना चाहती हूँ। जो आगे कोई पार्षद बनेगा तो वो बनने के पहले ही डरेगा, अब वैसे काम करे जैसे सुनीता शर्मा ने कराया है। तो अच्छा सुनीता जी, हर पार्षद जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चाहे वो एमएलए का लड़े, एमपी का लड़े, या पार्षद का लड़े, या छोटा लड़े या बड़ा लड़े, हर कैंडिडेट ये कहता है कि मैं ही जीतूंगा जी। तो आपको क्यों लगता है कि अब की बार चुनाव आप ही जीतेंगे? मैंने अपनी बहनों के लिए काम किया है। कई जगह मेरा हस्बैंड पुलिस में था तो मैंने समरसेल भी लगवाए हैं। पानी की समस्या थी, आज से 30 साल पहले मेरे घर में समरसेल लग गया था। मैंने किसी बंदे को पानी के लिए मना नहीं किया। यहाँ मैंने मोटर चला देती थी और 1 नंबर 2 नंबर 4 5 नंबर तक का पानी लेके जाए। लक्ष्मी गार्डन के भी बंदे मेरे पानी लेके जाया करते थे। तो इन्होंने ही मेरे को कहा है कि आप जैसा काम कोई भी नहीं करेगा,
आप एक बार आ जाओ, हमारी समस्या का क्या नाम है समाधान कर दो। आप क्या नाम से कोई भी काम के लिए आप मना नहीं करती, चाहे हम रात में 1 बजे आते हैं या 2 बजे आते हैं या फ़ोन भी करते हैं, तो आप किसी काम के लिए आप आज तक हमने मना नहीं किया है। तो हम आपको पार्षद बनाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ भाई मैं पार्षद बनूंगी और जनता मेरे को जिताएगी, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरे बच्चे मुझे जिताएंगे। जी कप्तान जी, सुनीता जी ने तो बताया कि वो समाज के बीच में रही हैं, समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। क्या आपने भी आज तक समाज के लिए कुछ किया है? समाज से के काम हमने बहुत किए हैं जी। हमारे ये गांव गाड़ौली है और सामूहिक जो ना काम जो ना भाई हरिजनों की पंचायत वगैरह की इनकी ग्रांट मिलती हैं अनपढ़ आदमी तो बेचारे। तो मेरी यहाँ पोस्टिंग एसपी ऑफिस डीआईजी ऑफिस में गुड़गांव ही रही है मोस्टली। तो मैं वहाँ से उनकी एप्लीकेशन लिखना और जिस ऑफिस से ये ग्रांट वगैरह उन अफसरों के पेश करना और गरीबों के लिए मैं ऐसे काम जो है ना शुरू से ही करता रहा हूँ। हम एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ है, 5 बहन थी, 2 भाई, हम दोनों पुलिस में, मैं रिटायर हो गया हूँ। तो हमने ये देखा है भाई हम गरीबी से उठे हैं तो हम भी किसी का काम करें। ऐसा काम करने से जो ना 2 बातों का फायदा होता है, एक तो आशीर्वाद मिलता है गरीबों का, और जहाँ भी वो आदमी जिसका काम करेंगे वो जाके ये जहाँ भी बैठेंगे बोला भाई पंडित जी नंद किशोर के लड़के ने जो ना भाई डीआईजी ऑफिस में एसपी ऑफिस में भाई ये हमारा काम करा है। तो इससे हमारा जो ना आशीर्वाद भी मिला और हमारी समाज में इज्जत भी मिली। मेरे पिताजी भी यही काम करता था, समाज सेवा। भाई दोनों लड़के मेरे पुलिस में, तो लोग जाते थे पंडित जी आपके लड़के पुलिस में, भाई हमारा ये काम करो। तो अब मेरे बाप ने भी समाज सेवा करी, हम भी करें, हम रिटायर हो गए और 3 लड़के हैं मेरे पास काम करने वाले, अपने 2 बहू हो गई। और हम अपनी समाज सेवा ही करना चाहते हैं ताकि लोगों के आशीर्वाद से हमारा भविष्य का जीवन भी अच्छा गुजर जाए। अच्छा सुनीता जी, आपने कहा कि आपको अपनी जीत का पूरा भरोसा है। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो अगला क्या टारगेट होगा आपका? अगला भी हमारा कोई नहीं, बस मैं यहीं तक ही हूँ। जो मेरा वार्ड नंबर 28 है, मैं इसी की ही सेवा करना चाहती हूँ और बड़ा इलेक्शन का मेरी कोई तैयारी नहीं है, नहीं मैं करूँगी। मैं खाली बस पार्षद का ही उसमें हूँ, मैं अपने बहनों का साथ देना चाहती हूँ। अच्छा मान लीजिए आप चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या अगला चुनाव लड़ेंगे या फिर हारने के बाद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे चुनाव। जो मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी माताएं मेरे साथ हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगी, आगे भी लड़ूंगी। ऐसी कोई बात नहीं जो नहीं लड़ूंगी, मैं चुनाव लड़ूंगी। पहली बात तो से मेरी बहनें, मेरी माताएं मुझे जिता के ले आएंगी। बहुत बढ़िया। और थोड़ी घनी ऊंच नीच भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मेरी बहनें मेरे साथ देंगी, आगे और भी ज़्यादा साथ लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ क्यों, जो मैंने दुख नहीं है उससे ज़्यादा तो मेरी बहनों को दुख होएगा, तो और आगे ज़्यादा मेहनत करेंगी, मुझे आगे विजय बना के ले आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं सुनीता जी? बीजेपी से। बीजेपी से ही क्यों जी? कांग्रेस से, बसपा से, इनेलो से या और किसी दूसरी पार्टियों से क्यों नहीं? मेरा ससुर जो है वो बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है और मोदी जी ने आके ने ऐसे ऐसे काम किया है जो हर इंसान मोदी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो हम बीजेपी का ही शुरू से ही, मेरा ससुर जो था शुरू से बीजेपी के साथ था, तो हम भी बीजेपी के ही साथ हैं। अच्छा, इस चुनाव में मान लीजिए बीजेपी आपको अपना सिंबल नहीं देती चुनाव के लिए और दूसरी कोई पार्टी आपको सिंबल देना चाहती है, तो क्या आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? एमसी का, वार्ड 28 का? बीजेपी से लड़ेंगे। अगर कोई भी पार्टी आके हमें कोई ये कहती है कि हम आपको टिकट भी देंगे और पैसे भी देंगे, आप हमारे तरफ से हो, हम जिता के भी लेंगे, फिर भी मैं बीजेपी की ही टिकट से लड़ूंगी, बाकी और किसी से नहीं लड़ूंगी। जी कप्तान साहब, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरा जो ना ज़िंदगी का मकसद है जी, हम गरीबी से उठे हैं जी, और परमात्मा ने अब हर साइड से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब दे दी हैं। और हम ये चाहते हैं अपने बच्चों की ये शिक्षा, भाई अब समाज सेवा करो भाई, और मैं समाज सेवा करके हम और लोगों का और आशीर्वाद लेके अपने बुज़ुर्गों का सम्मान जो ना बढ़ाएंगे और लोगों का आशीर्वाद लेंगे। यहाँ जो ना मकान के अंदर बेड के ऊपर हम लेटना नहीं चाहते, शरीर से ठीक हैं बिल्कुल, पेंशन मिल रही है। हम अपनी जो ना 1000-500 रुपये किसी गरीब का उद्धार हो जाए हमारे से, वो हम समाज सेवा करेंगे आगे के लिए। सुनीता जी, आपके हस्बैंड ने भी बताया कि समाज सेवा करने का विचार है, यही ज़िंदगी का मकसद है। आपका क्या मकसद है?
मेरा भी यही मकसद है कि मैं पब्लिक के लिए समाज सेवा करूं। और मेरे बच्चे कमा रहे हैं, मेरे हस्बैंड को पेंशन मिल रही है, मेरे पास गेस्ट हाउस है, मैं उसमें कमा रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ जो भी कुछ होता है पब्लिक की समाज सेवा करो और गरीबों का आशीर्वाद लो। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोगों का जो सोच है सुनीता जी और कप्तान साहब, हम परमात्मा से प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप लोगों के जो सपने हैं वो कामयाब हों। और आप 15-20 साल से जिस मेहनत से पब्लिक के बीच में हैं और लोगों के काम कर रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप चुनाव लड़ें, अपने वार्ड का विकास करें। और इसी के साथ आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कप्तान जी, आप हमारे भारत लिंक के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे, भाई गरीबों की कोई समस्या है भारत लिंक चैनल पर जो ना आकर बताएं। और यहाँ के जो चीफ एडिटर हैं बहुत अच्छे जो ना आदमी हैं, जो ये चाहते हैं कि वो खुद भी आबाद हैं, उनके बच्चे भी बड़े लेवल पे जो ना काम कर रहे हैं समाज सेवा। और वो भी संपादक भी ये चाहते हैं कि भाई हम अपने देश की, समाज की, गरीबों की समस्या को उठाएं और आशीर्वाद कमाएं। इस भारत लिंक चैनल का जो ना पैसे कमाने का मकसद नहीं है, ये इस देश की समस्या, समाज की समस्याओं का निवारण के लिए इन्होंने और लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए ये अपना चैनल जो ना तैयार किया। सुनीता जी, आप भारत लिंक के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? भारत लिंक का मैं स्वागत करती हूँ। और भारत लिंक जो काम कर रही है पब्लिक के बीच में आती है, उसका क्या नाम सब भाई सुनती है। मैं भारत लिंक को कहती हूँ भाई ऐसे ही आप पब्लिक के साथ दो और पब्लिक की समस्याओं को सुनो। जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये सुनीता शर्मा जी थे और कप्तान भारद्वाज साहब थे, जिनके विचार हमने आपके को सुनाए, आपको बताए। तो हम सबसे पहले तो सुनीता जी और कप्तान साहब के जितने भी समर्थक हैं, जितने चाहने वाले हैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा, सबसे पहले हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो इनके बारे में चैनल के ऊपर खुलकर अपने विचार प्रकट करें कि ये कैसा काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं और इनके जीतने की क्या संभावनाएं हैं। हम जितने भी इनके समर्थक हैं उनसे यही प्रार्थना करेंगे। और उसके साथ ही भारत लिंक के जितने भी तमाम दर्शक हैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सुनीता जी और कप्तान साहब के जो जितने भी समर्थक हैं उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ही कप्तान भारद्वाज जी, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। सुनीता जी, आपने हमें टाइम दिया, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भारत लिंक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।